नाग देवता हमारी भारतीय संस्कृति में सनातन परंपरा के अनुसार नागों का विशेष महत्व है। बहुत प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ नागों की पूजा की जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में नाग पंचमी का उत्सव हम पर्व के रूप में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। नागों का संबंध भगवान श्री सूर्य नारायण एवं माता दुर्गा से विशेष माना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान आशुतोष शंकर जी की पूजा का विधान भी आदिकाल से चला आ रहा है। भगवान श्री शंकर जी के गले में आभूषण के रूप में सदैव नागराज विराजते रहते हैं। इसलिए शंकर जी के पात्रों में सर्वप्रधान नाग हैं। शिवालय में किसी न किसी रूप में धातु निर्मित अथवा शिला पर अंकित सर्प अवश्य होता है। मात्र शिवजी ही नहीं बल्कि भगवान श्री विष्णु जी से भी शेषनाग का अभेद संबंध है। भगवान श्री राम अवतार में भी श्री लक्ष्मण जी शेषी के अवतार थे। श्री गणेश जी विघ्नराज के रूप में शेषनाग पर विराजमान हैं। और राजस्थान प्रदेश में गोगाजी पीर को सर्पों का देवता कहते हैं। भगवान शेष ने ही इस पृथ्वी को अपने फनों पर धारण कर रखा है। देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन भी असंभव था। इसी कारण वासुकी नाग की रस्सी बनाकर ही समुद्र मंथन हो सकता था, जो हुआ। अधिकतर हमारी हिंदू सनातन परंपरा में सर्पों को पितृ देवता के रूप में भी पूजित करते हैं। हमारे शरीर मूलाधार चक्र में हमारी सुषुम्ना नाड़ी नागिन के रूप में 3.5 वलय के रूप में सुप्त रहती है। और कोई साधक योग क्रिया के द्वारा इसे जागृत कर ले तो साधक भूत भविष्य और वर्तमान का जानकार हो जाता है। इसलिए नाग देवता ही हैं। सर्पों का काल मानना ठीक नहीं है। इसलिए सर्प सभी के लिए उपकारी हैं। यह स्वयं किसी का अहित नहीं करते हैं। ये भगवान महाकाल के अधीनस्थ होकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। और इसे कुछ इस प्रकार समझते हैं, जिस प्रकार अपराधी को पुलिसकर्मी पकड़ कर ले जाते हैं। पुलिसकर्मियों व अपराधियों की कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होती, फिर भी पुलिसकर्मी अथवा न्यायाधीश के द्वारा अपराधी दंडित होने पर स्वयं ही दोषी होता है। यही उसके द्वारा किए गए कर्म का फल है। इसी कारण श्री गरुड़ पुराण में भी बताया गया है, मृत्यु के पश्चात पापात्माओं को यमदूतों के द्वारा भयंकर यातना दी जाती है। पापात्माओं के द्वारा बार बार याचना करने पर भी यमदूत याचना देने में कमी नहीं करते हैं। और पापी नारकीय जीवों से कहते हैं, अरे पापात्माओं, अरे दुराचारियों, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं और न ही हम तुम्हारी यातना का कारण हैं। हम तो भगवान यमराज के किंकर हैं। इसलिए कि हम यम के आदेशानुसार तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक इसी प्रकार जन्म कुंडली हमारे पूर्व जन्मों का खाता है। जिस प्रकार के कर्म हमने पूर्व जन्म में किए हैं, उन्हीं पूर्व जन्मों के अनुरूप हमारी कुंडली में ग्रह स्थापित होकर हमारा प्रारब्ध बन जाता है। और उन्हीं पूर्व कर्मों के उपार्जित कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जीवन मरण, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई आदि का संबंध बनता है। अतः यहाँ कालसर्प दोष अथवा राहु दोषी नहीं है। राहु के अतिरिक्त भी अन्य और 8 ग्रह हैं तथा नक्षत्र आदि भी हमें पूर्व जन्मों के आधार पर अच्छा बुरा फल देते रहते हैं। अतः इसी कारण पूर्व जन्मों के आधार पर हम जीवन यापन करते हैं। ईश्वर की आज्ञा से ही हमें राहु आदि के क्रोध का भाजन बनना पड़ता है।
राहु, सर्प, देव, पितर सभी हमारे हितैषी होते हुए भी ईश्वर के अधीनस्थ होकर हमें शुभ अथवा अशुभ प्रभाव देते रहते हैं। पूर्व जन्मों के पापों व पुण्यों को बिना भोगे समाप्त नहीं किया जा सकता। इस पृथ्वी पर कर्म में भोग के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कर्मों के आधार पर भगवान राम का वनवास गमन, कर्मों के आधार पर महाराज युधिष्ठिर का भाई सहित दूर दूर भटकना, कर्मों के आधार पर महाराजा नल, दमयंती, महाराजा वीर विक्रमादित्य आदि ने अनेक कष्ट सहन किए हैं। फिर भी किसी पूर्व जन्म में पुण्य उदय होने पर मनुष्य ईश्वर पर आश्रित होकर श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ पूजा पाठ, मंत्र जाप, यज्ञदान, हवन परोपकार सभी जीवों पर दया करके अपने पापों को किसी सीमा तक समाप्त कर सकता है। इसलिए कि कर्म फल अनिवार्य है। अतः संकट में संकट मोचन का कीर्तन ही संकट को कम कर सकता है। अंत में काल सर्प दोष व राहु दोष कुछ भी नहीं है, नाग देवता ही होते हैं। से धन्यवाद। जय जय श्री नागराज महाराज, मनसा देवी माता की